प्यारे बच्चों, कार्य और समय में हमने जो दूसरी एक्सरसाइज थी अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें हमने आपको कुछ प्रश्न हल करना सिखा दिए थे, आज हम उससे आगे के प्रश्न हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों क्या है, देखो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में हमने समझा दिए हैं इसके प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नावली ये है, इसमें भी हमने आपको पिछले वीडियो में 7 तक क्वेश्चन बता दिए थे। अब देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, ये यहां से ए एक दिन में बी से दोगुना कार्य करता है। इसी से हम आपको प्रश्न हल करना सिखाते हैं। देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ए एक दिन में बी से दोगुना कार्य करता है और इसलिए एक कार्य को ए 60 दिन में करता है। इसी कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये हमें निकालना है। तो देखो ए तथा बी की दक्षता, दक्षता माने कार्य कुशलता, कार्य करने की दर। तो इसमें क्या है, अगर बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर एक खेत को यानी 1 बीघा खेत की बुवाई करता है तो ए 2 बीघा की बुवाई उतने समय में करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसलिए एक कार्य को ए 60 दिन में करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए ए और बी उस कार्य को कितने समय में करेंगे या कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ए तथा बी को एक कार्य करने में लगा समय का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षता का उल्टा हो जाएगा। जो व्यक्ति देखो दुगनी, जिसकी कार्य क्षमता दुगनी होगी वो क्या करेगा, वो जल्दी करेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो देर में करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। यानी कि जब ए 1 घंटे लेगा तो बी 2 घंटे लेगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता उससे आधी है। अब देखो ए माना एक कार्य एक काम को पूरा करेगा कितने में, x, 1 × x 1 × x, तो ये x दिन में करेगा। तब b कितने, b एक काम को पूरा करेगा। एक काम क्या है, वही एक काम है दोनों के लिए, तो ये 2x दिन में करेगा। अब क्या दे रखा है बच्चों, दिया है ए उस कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। ए दिया है, ये लिख लो, दिया है ए एक काम पूरा करता है कितने दिन में, 60 दिन में बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ए एक काम को कितने दिन में करता है, x दिन में। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, 60 दिन यानी 60। तो b कितने दिन में करेगा, यानी कि b कितने दिन में करता है, b एक काम पूरा करेगा 2x, यानी कि 2 × 60, तो हो जाएगा 120। अब देखो हमें ये पता चल गया ए एक काम 60 दिन में करेगा और बी एक काम कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। ठीक है बच्चों, तो अब दोनों का निकालना है। तो ए का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/60 भाग। ठीक है, बी का एक दिन का काम बराबर 1/120 भाग। अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये इसमें पूछा गया है। देखो इसमें क्या गया है कि इसी कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तब देखो तो हमें क्या निकालना होगा, ए तथा बी का एक दिन का काम बराबर 1/60
प्लस 1/120। अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे 60 120 का, तो 120 आ जाएगा। 60 का इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 120 का इसमें भाग करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया। तो ये हो गया 3/120। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये आ गया 1/40। ठीक है, भाग। ये कह रहा है कि जब दोनों ए और बी जब काम करेंगे तो एक दिन में वो 1/40 भाग एक काम का कर लेंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ए तथा बी पूरा काम समाप्त करेंगे, बराबर इसका उल्टा, तो 40/1 अर्थात 40 दिन में। तो कितना आएगा बच्चों, 40 दिन आ जाएगा। तो देखते हैं 40 दिन कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, ये देखो 40 दिन कहाँ है, ये पहला ऑप्शन दे रखा है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ऐसे निकालना है, ए तथा बी का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 8 दिन में करता है तो 1/8 भाग, 1/8 भाग। अब देखो ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम बराबर 1/24 भाग। ठीक है, ऐसे बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का हम निकालेंगे, बी का एक दिन का काम क्या करेंगे, दोनों वाले में से इसको, ये दोनों वाले यानी 1/8 भाग काम करता है दोनों मिलकर, और ये ए का काम है, इसका हम घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों का है, जब ए का इसमें घटा देंगे तो बी का रह जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये 24 आ गया। 8 का इसमें भाग करेंगे, 8 3 24, इसमें गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 24 एकम 24, तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 2/24, ये काटेंगे 2 एकम 2 और ये 12 आ जाएगा, तो 1/12 भाग। देखो तो बी का एक दिन का काम 1/12 भाग आ गया। तो ए पूरा काम करेगा बराबर इसका उल्टा, 1/12 का उल्टा 12/1, तो ये आ जाएगा 12 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में बच्चों पूरा करेगा। तो अब देखो इसमें एक 12 दिन कहाँ लिखा हुआ है, 12 दिन, देखो ये पहला वाला ही ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अब अगला है, देखो बच्चों 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी और 11 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो बच्चों 8 आदमी जो काम करते हैं उतना ही काम क्या करती हैं, 12 औरतें करती हैं, 12 औरतें। ठीक है, तो एक आदमी जो काम करेगा वो 12/8 औरतें करेंगी। ठीक है, यानी कि 4 से काटो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 औरतें। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, 6 आदमी और 11 औरतों को जितना काम करेंगी तो उनकी जगह पे हमें औरतें लगाना है। तो औरतों में बदल लेंगे, तो 6 आदमी तथा 11 औरतें बराबर कितने को हो जाएंगी, 6 आदमी, आदमी की जगह लिखोगे 3/2 औरतें। अब देखो औरत ये भी हो गई और ये 11 औरतें तो रखी हुई हैं औरत। ठीक है, ये तो थी, तो ये 2 3 6, तो 3 त्रिका 9, तो 9 औरत ये आ गई और प्लस 11 औरत ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई इनकी जगह पर, 20 औरतें हो गई। यानी कि बच्चों ये कहने का मतलब है कि 6 आदमी और 11 औरतों की जगह पर अगर हम 20 औरतें लगा दें तो उतना ही काम होगा। तो अब हमने क्या किया है, रिप्लेस क्या किया है,
आदमी को औरत से किया है, यानी कि आदमी की जगह पर हमने औरतें लगाई। तो प्रथम कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो बच्चों क्या करेंगे, हम यहां पर औरत ही लेंगे। तो M1 बराबर 12 औरत, ठीक है। और कितने दिनों में कर रहा है, D1 बराबर 25 दिन। और M2 बराबर क्या हो गया बच्चों, M2 बराबर ये हो गया 6 आदमी और 11 औरतों की जगह पर हमने कितनी औरतें लगाई, 20। तो ये 20 हो गया, ठीक है। औरत है, फीमेल है ये सब, ठीक है। ऐसे ही तो D2 बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो सूत्र से M1 D1 बराबर M2 D2। अब M1 का मान कितना है 12, ये 25 बराबर M2 का मान 20 गुणे D2। अब D2 बराबर निकालना है बच्चों, तो 12 गुणे 25 बटे 20। तो 5 25, 5 चौकू 20, 4 एकम 4 चातियां 12। अब तिरछे 15 यहाँ लिखना है। तो ये 15 दिन, यानी कि ये 15 दिन आ गया। तो 6 आदमी और 11 औरतें उस कार्य को बच्चों 15 दिन में पूरा करेंगी। तो ये 15 देखो ये लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 12 मनुष्य एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मनुष्य उस कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मनुष्य का मतलब व्यक्ति है, तो M1 बराबर कितना है, देखो बच्चों 12 और 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके H1 बराबर कितना है 7 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। और D1 बराबर कितना है, देखो बच्चों ये है 8 दिन, ठीक है, ये दिन में है। ऐसी फिर अब दूसरी कंडीशन है M2 बराबर 10, ठीक है। और H2 बराबर क्या है, H2 6 घंटा। और तो D2 पूछा गया, ये पूछा गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों 12 मनुष्य पहले लगाए गए और वो एक दिन में 7 घंटे काम करें, तो वो काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि उसने 12 मनुष्य ना मिलकर, 12 व्यक्ति ना मिलकर उसे 10 व्यक्ति मिले, 2 व्यक्ति मिले ही नहीं। तो उसने क्या किया, उस कार्य को 6 घंटे, यानी कि 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति ने 6 घंटे काम किया, तब वो कितने दिन में समाप्त होगा, ये एक पूछ रहा है। तो अब सूत्र से हम क्या करेंगे, सूत्र जो है वो हमारा M1 D1 M2 और D2। M1 कितना है 12, सॉरी ये H1 और है इसमें, तो ये लिखेंगे M1 D1 और H1, M2 D2 और H2। ये 3 है इसलिए 3 का लिखेंगे। 4 आ जाएगा तो 4 कर लिख लेंगे, उसके आगे नीचे W1 और W2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें W तो है नहीं, एक ही कार है, तो M1 12, D1 कितना है 8 और H1 कितना है 7, M2 कितना है 10, ये 6 और ये D2, ठीक है। D2 निकालना है, ये वाला इधर रख दिया। अब देखो D2 हमें निकालना है, तो 12 गुणे 8 गुणे 7, यहाँ इधर कर लो ऐसे, D2 निकालना है और यहाँ 6, ठीक है। तो अब हमें D2 निकालना है, तो ये दोनों चीजें हैं वो इसके नीचे आ जाएंगी, 7 और ये आ गया 10 गुणे 6। अब देखो 6 कम 6 छदूनी 12, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 बच्चों आ गया और बटे 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 का भाग करेंगे 56 में, ठीक है। तो 5 एकम 5, ठीक है। फिर 6 उतारी ली, तो 5 एकम 5, तो यहाँ 1 बचा। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, D2 बराबर ये हो गया कि 11 सही 1/5, ठीक है। ये हो गया हमारा D2 बराबर 11 सही 1/5। तो इतने दिनों में वो समाप्त करेंगे। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, 11 सही है 1/5 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब अगला है 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन ये है 45 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं
12 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब ये बता रहा है कि और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 45 पहले से ही थे, तो M1 बराबर 45 और D1 बराबर 20। अब देखो M2 हमें निकालना है कि 12 दिन में अगर हमें वो कार्य करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहले तो हमें ये निकालना है। तो अब देखो सूत्र से M1 और D1, M2 और D2। अब देखो हमें क्या करना है, D2 हमें M2 निकालना है, या इसमें मान रख लो 45 गुणे 20, M2 को निकालना है और ये 12 है। M2 का मान निकालना है तो 45 गुणे 20 बटे 12। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको काट लेंगे, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 3 से काटोगे तो 15, तो 15 पना 75। अब देखो बच्चों 75 आया, इसका मतलब ये हुआ अगर हमें वो काम 12 दिन में कराना है तो कुल 75 आदमियों की आवश्यकता होगी। लेकिन पहले से ही हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 45 व्यक्ति थे, तो और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है। तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या क्या करेंगे, अब देखो अतिरिक्त आदमियों की संख्या, यानी कि और कितने व्यक्ति लगाए जाए, यानी कि 75 तो कुल चाहिए, 45 पहले से ही हमारे पास थे, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 व्यक्ति और वो लगा देगा तो वो काम हमारा 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 45 यानी कुल हमें 75 चाहिए और 45 पहले से ही थे, तो हमें कितना और चाहिए, हमें देखो बच्चों 30 और चाहिए। ठीक है, तो 30 और लगा देता वो, तो वो फिर 12 दिन में काम समाप्त हो जाता। अब देखो एक कार्य को 25 दिन में, 13वां क्वेश्चन है, एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो बच्चों, तो अब इसमें है ए एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। देखो ये कोई कार्य है, ठीक है बच्चों, अब ए किसी का ए कर रहा है इसको 25 दिन में और बी इस कार्य को कर रहा है 30 दिन में ना, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो इसका मतलब हमें ए और बी का एक दिन का काम पता होना चाहिए, फिर 5 दिन का हम निकालेंगे। देखो बच्चों कैसे, देखो ए का एक दिन का काम बराबर कितना है, 1/25 भाग। ऐसी बी का एक दिन का काम बराबर 1/30 भाग। तो ए तथा बी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा बच्चों 1/125 प्लस 1/30। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो 25 और 30 का, 25 ऐसे निकालोगे, 25 और 30 का लासापा निकालोगे। ठीक है, बड़ी वाली संख्या का गुणा करते ऐसे चले जाते, उसमें अगर 25 का भाग चला जाएगा तो वही लासापा होता है। या ऐसे निकालो, देखो 5 25, 5 छक्का 30। अब देखो 5 से 5 कटेगा, ये 6 आ गया, ये 2 से काट लो 3 बार आएगा, फिर ये 2 से काट लो 1, ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो इतना आ गया 5 25 और 25 दूनी 50 और 50 दूनी, सॉरी ये 3 है, ये 3 है, 25 25 3 75, 25 दूनी 150, तो ये 150 आ गया बच्चों। कितना आ गया लघुत्तम, 150। ठीक है, ये 150 आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 25 का इसमें भाग करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, 25 छक्का 150, 6 का गुणा कर दिया इसमें, ऐसी प्लस 30 का इसमें भाग किया, इसमें गुणा कर दिया तो 5 बार जाएगा, 6 15, तो ये आ जाएगा 11/150 भाग। अब क्या कर रहा है वो, 5 दिन तक कार्य कर रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, वे दोनों 5 दिनों तक कार्य करते, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे 5 दिन तक, तो ए तथा
बी का 5 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 11/150। तो 5 तियां 15, तो 11/30 भाग काम हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन में। अब शेष कितना बचेगा? देखो बच्चों, शेष, तो शेष भाग शेष काम या शेष भाग शेष काम, एक काम था 11/30 काम दोनों ने 5 दिन में कर लिया। तो 30 एकम 30 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 11 घटा देंगे, ठीक है बच्चों, बटे 30 कितना बचेगा? देखो 19/30 भाग बच जाएगा। अब इसको कौन करेगा? देखो ये देखो, अब इसको बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? इतना। अब देखो बी का एक काम करता है कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, ये बी है, वो एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है 30 दिन में। तो बी 11/30 भाग काम करेगा। ठीक है, बी 11/30 भाग काम करेगा। कितना हो जाएगा इसमें? 30 गुणे 19 है, ये 19 कर लो, 19 है ये वाला लिखना था। 19/30 भाग काम करेगा, तो 19/30 ये हम काट देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 19। तो इसका मतलब क्या? 19 आया, दिन आ गया। ठीक है, ये दिन। तो बी उस शेष काम को 19 दिन में पूरा करेगा। देखो बच्चों, हमें 5 दिन दोनों साथ काम करते हैं, तो 5 दिन का काम हमें निकालना था। तो ए का 1 दिन का काम निकाल लिया, बी का 1 दिन का काम निकाल लिया, फिर ए और बी का 1 दिन का काम निकाल लिया। वो हमारा कितना आया? 11/150 भाग है। अब ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन का काम निकाल लिया, 5 या 15, 30 आ गया, 11/30 काम हो चुका है। अब शेष काम कैसे बचा? एक काम था, 11/30 घटा दिया, तो कितना बचा यहाँ पर? 19/30 भाग काम बच गया। अब यही काम बी करेगा। बी एक काम को करता है 30 दिन में, तो बी 19/30 भाग को काम करेगा, तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी 30 गुणे 19/30, ये कट गए, तो कितना बचा? 19। तो 19 दिन में बी इस कार्य को, शेष काम को पूरा करेगा। तो 19 दिन ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 14वां क्वेश्चन ये है, एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। एक छेद होने के कारण इसने टैंक को भरने में इतने घंटे लिए, यानी कि छेद और भरने वाले ने दोनों ने काम किया, तब ये इतने घंटे में भरा। तो टैंक का सारा पानी छेद से कितने घंटे में बह जाएगा? तो यानी कहने का मतलब है कि एक नल है वो भरने वाला है, एक नल है वो बाहर निकालने वाला है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि पहले तो एक पंप 3 घंटे में भर सकता है, पूरा जो भरा हुआ है वो उस जो पंप है वो पूरी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि एक छेद होने के कारण इसने क्या किया? टैंक को भरने में इतने घंटे लिया, तो जो निकालने वाला पाइप था उसने निकालने का काम किया, इसलिए हमें ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो अब टैंक यानी का सारा पानी छेद से निकले, यानी छेद कितने समय में भरे हुए टैंक को खाली कर देगा, ये पूछ रहा है। तो देखो हम करेंगे, माना छेद टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि पंप का 1 घंटे का काम बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 भाग। पंप है वो 1 घंटे में 1/3 भाग भर देगा। ऐसी छेद क्या करेगा? देखो, छेद जो है, छेद का 1 घंटे
का काम बराबर हो जाएगा 1/x भाग। अब देखो बच्चों, टंकी चूंकि भर रही है तो इसका मतलब ये भरने वाले नल का काम ज्यादा है और खाली करने वाला जो नल है, छेद है, उसका काम कम है। तो हम क्या करेंगे कि पंप व छेद का 1 घंटे का काम बराबर कितना हो जाएगा 1/3 - 1/x। ये हम समीकरण 1 डालें। अब देखो टंकी जो है वो 3.5 घंटे में भरती है, तो 2 यानी कि अब देखो प्रश्नानुसार क्या है, पंप व छेद का 1 घंटे का काम बराबर क्या हो जाएगा। अब ये 3 सही 1/2 को हम साधारण भिन्न में ऐसे बदल लेंगे। देखो बच्चों कितना है, 3 सही 1/2 है, तो इसको 3 दूनी 6 7 7/2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 1/, ठीक है, या इसका उल्टा कर देंगे, 7/2 आया है उसका हम उल्टा कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/7 भाग। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैसे हैं समीकरण, एक ही है समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 व 2, पंप और छेद का 1 घंटे काम इतना है, ऐसे पंप और छेद का 1 घंटे काम इतना है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो देखो 1/3 - 1/x बराबर 2/7। अब हमें x का मान, ये हम उधर ले जाएंगे, ये हम इधर ले जाएंगे, तो ये वाला इधर पहुंचा तो प्लस हो गया, इधर रख लिया हमने, बराबर ये आया 1/3 - 2/7। अब देखो बच्चों क्या करना है, त्रियक गुणा करना है, इसका इधर और नीचे नीचे का, तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और 7 21, तो 1/, इतना आ गया। अब देखो बच्चों कितना आ गया, 1/x बराबर 1/21। ठीक है, अब देखो बच्चों 1/21 और 1/x बराबर 1/21। अब ये आपस में पलट देंगे, तो कितना x बराबर कितना आ गया 21, तो 21 घंटे आ गया। ठीक है बच्चों, तो छेद का जो खाली करने की दर होगी, यानी कितने समय में वो खाली कर पाएगा, वो 21 घंटे में कर पाएगा। तो छेद भरी टंकी को 21 घंटे में खाली कर देगा। तो 21 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए बी, या ऐसे लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम बराबर, देखो बच्चों 1 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, और इसमें दे रखा है ए और बी का, ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा बच्चों 1/10 भाग। ठीक है, तो सी का 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/6 - 1/10। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 मल्टीप्लाई ये ऐसे कर देंगे, तो 10 - 6/6 गुणे 10, तो ये आ गया 4, 6 गुणे 10। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया 1/6 15, इतना भाग आ गया। तो अब सी कितने दिन में करेगा, सी पूरे काम को इसका उल्टा करेगा, ए सी पूरा काम करेगा, तो 15/1 यानी कि 15 घंटे है, यहाँ दिन है तो 15 दिन आ जाएगा, घंटे होता तो घंटे आ जाता। ठीक है बच्चों, तो सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करेगा, तो 15 कहाँ लिखा हुआ है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाला, ये आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो यदि 5 गाय 5 खेत 5 दिन में चरती हैं तो एक गाय 1 दिन में कितने खेत चरेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझो बच्चों। ठीक है, इसको देखो, देखते हैं कैसे। देखो 5 गाय, ठीक है, 5 खेत, काम इसमें क्या हो गया, खेत हो गया, तो यहां पर काम भी दे रखा है, कैसे, M1 बराबर दे रखा है 5
और खेत जो है वो W1 काम है, यानी 5 खेत, यानी कि वो काम 5 खेत को चर लेती हैं। तो यानी कि D1 कितना है यहाँ, D1 है बच्चों 5, ठीक है, 5 दिन में, डेज दिन में दे रखा है। अब देखो, अब M2 की कंडीशन क्या है, M2 बराबर 1, यानी कि एक दिन में D2 बराबर 1 दिन, कितने खेत चरेंगे, यानी W2 पूछ रहा है, बस ये ध्यान रखना। तो सूत्र से हम क्या करेंगे, देखो सूत्र हमें पता था M1 D1 H1 अपॉन W1 और M2 D2 और H2 अपॉन W2, ठीक है। अब इसमें M1 हमें पता है, W1 पता है और D1 पता है, ये नहीं पता है तो ये हटा देंगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये भी हटा दो। तो हमारा जो रह गया वो हमारा सिर्फ ये इतना रह गया, फार्मूला है M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। अब M1 का मान 5 और D1 का मान है 5 और ये भी 5, M2 का मान 1, D2 का मान 1 और W2 निकालना। अब देखो 5, ये 5 से कैंसिल हो गया, W2 का इधर गुणा हो गया, इसका तो इधर 1 बचा तो 1 ही रहेगा इधर तो ये कितना हो गया 5 W2 बराबर 1, तो W2 बराबर 1/5 खेत, ठीक है, इतना आ गया बच्चों, देखो ठीक है, M1 M2 इतना आ गया। तो अब देखो आंसर कौन सा है इसमें, W2 1/5 ये दे रखा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 1/5 खेत, 1/5 जो खेत होगा उस खेत को चर पाएंगे, यानी एक गाय एक दिन में 1/5 खेत को ही चर पाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने आपको अभ्यास प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हल करा दिए। अब इससे आगे की प्रश्नावली है, प्रयास कीजिए, जो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो तब तक हमारे चैनल आप ये है, तो इसका वीडियो हम अगले समय बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम आपके लिए इस तरीके से वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।